हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर थ्री को के जो है विभिन्न क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके वो 2 पार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट को आप लोग देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 नंबर सिस्टम का। तो यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना, विभाजक जो है भागफल का 4 गुना एवं शेषफल का 2 गुना होता है। सबसे पहले विभाजक जो है भागफल का 4 गुना एवं शेषफल का 2 गुना होता है। तो यदि शेषफल 80 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। एसएससी जीडी, एसएससी केवीएस, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो कुछ चीजों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़ा ही होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आपने ये फॉर्मूला को आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, क्लास 7-8 में भी पढ़ा होगा। और ऐसे अगर हम रिलेट करें तो बीच में क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये क्या होता है, भाजक होता है, ये क्या होता है, भागफल होता है, और ये जो बचता है वो क्या होता है, वो शेष होता है। वो क्या होता है, शेष होता है। ये चीज आप लोग बचपन से ही जानते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम शेषफल को देखते हैं। शेषफल कितना दिया हुआ है हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम इस टाइप का एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसमें हमको बोल रहा है क्या, शेषफल जो है हमारा वो कह रहा है कि शेषफल कितना दिया हुआ है, 80। तो सबसे पहले शेषफल को 80 लिख लेंगे। फिर कह रहा है कथी कि भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, यानी भागफल का 4 गुना कह रहा है। तो भागफल हमारा दिया कितना है, तो भागफल हमारा दिया हुआ है कितना, भागफल हमारा दिया हुआ है, भागफल का 4 गुना है। तो 4 गुना बोल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 40। यानी भागफल अगर 40 होता है हमारे पास तो इसका कह रहा है कितना, 4 गुना। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 160। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना। तो भागफल हमारा ये रहा, भागफल का कितना है, 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना ये है, कौन है, भाजक है, यानी ये कौन है, डिवाइजर है। भागफल का कितना है, 4 गुना है। भागफल का 4 गुना कौन है, डिवाइजर है, यानी भाजक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम x मान लेते हैं भाज्य को। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भागफल का 4 गुना एवं शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल कितना है, शेषफल का 2 गुना, 40 गुना कितना होता है, 80। तो शेषफल का 2 गुना है। तो यदि शेषफल 80 है, हमारा इस शेषफल पहले दिया ही हुआ है 80, तो x का मान हमको ये पूछ रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूला को यूज करके हम x के मान को फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाए तो भाजक या विभाजक भागफल का 4 गुना। तो भागफल हमारे पास दिया कितना है, 40 दिया हुआ है। भागफल हमारे पास कोशिएंट 40 दिया हुआ है। तो 40 का 4 गुना
फल का 4 गुना एवं शेष फल का 2 गुना। तो शेष फल हमारा दिया हुआ है 80, 80 का 2 गुना और 40 का 4 गुना दिया हुआ है। तो हमसे जो x है यानी भाज्य है उसका मान हमसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी देखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो चलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो भाज्य को मैंने x माना है, तो भाज्य बराबर कितना होता है भागफल, भाग्यफल भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना दिया हुआ है हमारा, भाजक दिया हुआ है हमारे पास 160 और गुने भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल दिया हुआ है 40 और जोड़ शेष दिया हुआ है 80, यानी 16 चौका 64। 160 में 40 से गुना करोगे तो 16 चौका 64, या 16 में 4 से गुना करोगे तो 64 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा और जोड़ में 80, यानी 6480 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है, तो यदि शेषफल 40 दिया हुआ है तो हमसे पूछा जा रहा है कि लभांश का मान कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा ऐसे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारा शेष कितना दिया हुआ है, शेष तो शेष दिया हुआ है 40, यानी शेषफल का मान कितना दिया हुआ है 40। कह रहा है भागफल का 15 गुना, तो भागफल हमारा दिया कितना हुआ है, भागफल दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है भाजक भागफल का 15 गुना है, तो भागफल का 15 गुना है। तो चलिए, और शेषफल का 3 गुना, शेषफल कितना है, शेषफल है 40। तो अगर हम इसको यहाँ पर 8 मानते हैं तो यह कितना हो जाएगा, इसका 15 गुना, तो कितना हो जाएगा यह 120। तो वहीं शेषफल हमारा 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कथी कि यदि भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है, भागफल का 15 टाइम है कि नहीं, पहले ये बताइए। भागफल का 15 गुना है और शेष कितना दिया हुआ है 40, तो हमसे लाभांश पूछा जा रहा है, यानी भाज्य पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ पर ये देखना था कि ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो भागफल का 15 गुना होता और शेषफल का 2 गुना होता। तो शेषफल का 3 गुना है कि नहीं, पहले ये बताइए। 3 टाइम्स है। तो यहीं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना। शेषफल हमारा 3 है, तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हम शेषफल से ही लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम शेषफल के 3 गुना भाजक लिख देंगे, और कह रहा है कथी, और शेष और जो है इसका भागफल का 15 गुना। तो ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जो कि अब 15 गुना के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 रखा, तब नहीं 15 8 120 आ गया, तो हमारा शेषफल 40 आ गया, और शेषफल का 3 टाइम्स यह है 3 गुना। तो ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या रहा है, लाभांश यानी भाज्य पूछा जा रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य कितना है हमारा, भाज्य को हमने मान ला x, भाजक कितना है 120, गुने भागफल कितना 8 और जोड़ शेष कितना है 40, यानी 12 8 96, 9 से 60 9600 80 दिया हुआ है, 12 8 96 जोड़ 40, यानी कितना हो जाएगा 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि शेष यदि 40 है, तो कह रहा है कि भागफल का 15 गुना। तो भागफल हमारा हम 8 लेंगे तभी ना 15 आएगा। तो हमको ये थोड़ा जानने में मुश्किल हो रहा है, तो हम क्यों ना पहले शेषफल से ही करेंगे। तो कह ही रहा है शेषफल का 3 गुना कौन सा है, भाजक है। ये चीज आपको यहाँ से देख पाओगे कि शेषफल का 3 गुना कौन है, ये क्या है, भाज्य है, भाजक है। यहाँ पर ये भाज्य को हमने x माना, तो शेषफल का 3 गुना है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि यह 15 गुना के बराबर आ जाएगा। तो 8 रहेंगे तभी ना होगा। तो देखिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक कितना हो गया 120 गुने भागफल कितना, भाजक गुने भागफल कितना हो गया 8, और शेषफल कितना हो गया 40। तो 12 8 96, 9 से 60 प्लस 40 कितना हो गया 1000 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास
कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर है। तो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो n का मान यानी n हमारा क्या होगा, यहाँ पर भाज्य होगा। तो हमें n का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे ये संख्या है n यानी भाज्य को n मान लिए। n को जब हम 17 से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है, तो हमारा भागफल 182 आता है। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन फेंक कर पूछा गया है, मिलाकर पूछा गया है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। हमें तो सिर्फ भागफल पता है, ये क्या है, भागफल है। शेषफल तो हमें नहीं पता है कि शेषफल क्या होगा। तो हमसे देखिए यहाँ पर हमें हिंट्स मिल गया कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो ऐसी यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि यह जो हमारा शेषफल है, शेषफल और भागफल दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 175 के बराबर आएगा। तो हमको आप लोग सोच के बताइए कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि n को 17 से विभाजित करते हैं तो भागफल हमारा 72 प्राप्त होता है, यानी 72 भागफल के बराबर है, 182 के बराबर, यानी भागफल हमारा 182 के बराबर है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर हमारा 175 है। तो n का मान पूछा जा रहा है। तो हमने देखा, हमको तो यहाँ शेषफल नहीं पता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, पहले से दिया हुआ है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है। तो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है, 175। जब हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर भागफल यहाँ 182 दिया हुआ है तो हमें 175 लाना है। तो 182 में से अगर हम 175 घटाते हैं तो हमारा भागफल हमारा शेषफल 7 नहीं आ जाएगा। तभी ना हम जो है 175 इसमें से 182 में से 7 घटाएंगे तो 175 आ जाएगा, और 182 में से 175 घटाएंगे तो 7 आएगा। ये घटाने की प्रक्रिया हमको यहाँ से ही शुरू करनी है, या कोई भी एक चीज घटाओ तो हमको दूसरा चीज प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम भागफल में जो है 175 को घटाते हैं तभी हमारा शेषफल 7 होता है। 182 में से 7 घटाते हैं तो 175 अंतर के बराबर हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर बन गया। तो अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है, यानी भाजक 17 गुने भागफल 182 जोड़ शेष कितना होता है, 7। तो ये बन गया हमारा आंसर। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा 3101। आप लोग इसको गुना कर लोगे तो यही इसका आंसर आएगा 3101। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो n का मान पूछा जा रहा है, यानी हमसे भाज्य का मान पूछा जा रहा है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आप पहले लिख लीजिए, भाज्य को n को 17 से विभाजित कीजिए, यानी भाजित कीजिए n को 17 से, तो भागफल हमारा प्राप्त हो जा रहा है 182। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। भागफल और शेषफल यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 175 है। तैसी यहाँ पर शेषफल में कौन सा अंक रखेंगे कि 175 के बराबर हो जाएगा, या 182 में से 175 घटाए तो 7 आ जाएगा, क्योंकि हमारा शेषफल पहले से पता नहीं था। तो हमने इसको घटाया तो 175 है, 182 में से 175 घटाया तो अभी 7 शेषफल आ गया हमारा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को यूज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट आज का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 47 से भाज्य किया जाए, यानी 47 से जो है शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यहाँ और यहाँ से मतलब होना चाहिए। कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए वह संख्या x है। x को मैंने 342 से भाग दिया तो हमें जो है
47 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि इस 47 में हम अगर 18 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा। क्यों, यहाँ जो नजदीक वाले जो संख्या होते हैं ना, तो हमको इसी पर विचार करना होता है। ये पहले क्या दिया हुआ रहता है, ये इन सभी से हमको मतलब नहीं रहता है कि ये क्या दिया हुआ है, इन सभी को हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। हमको बस ये ध्यान देना रहता है कि शेषफल दिया हुआ है और किससे विभक्त करना है, बस यही बातों को आपको ध्यान में रखकर आपको शेष ज्ञात करना रहता है। तो हमें यहाँ पर इसका शेष 47 दिया हुआ है और कह रहा है जब इसी 47 शेष को जब हम 18 से विभाज्य करेंगे तो हमारा कितना शेषफल जो है वह प्राप्त होगा। तो चलिए 18 दूना 36, 2 से करेंगे तो 36 आएगा। तो 47 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना आएगा 11। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 11 प्राप्त होगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GSN मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं इसका पार्ट नंबर 4 लेकर आऊँगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आए।